हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आ गए हैं आपको लेकर बायोलॉजी में। और आज का टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। काफी बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। आज मैं आपको हिंट वर्ड में दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है, केयरफुली सुनेंगे और फ्यूचर के लिए आप इसे याद रखेंगे। किस तरीके से बेटा ये बिगनिंग होती है 12 to 13 ईयर ओल्ड मेल, दैट मीन्स बॉयज। ये टाइम जो है वो वेरिएबल है, किसी बुक में कुछ है किसी बुक में कुछ है, लेकिन ये एक एवरेज टाइम है 12 to 13 ईयर ओल्ड। होता क्या है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जिनकी इनर लाइनिंग पर स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं और इन्हीं सेल को हम गैमीट मदर सेल कहते हैं। बेटा यही गैमीट मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं, दैट मीन्स 2n रहती हैं, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और यही सेल डिवाइड होकर स्पर्म बनाती है। प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है बेटा 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन, नाम से ही क्लियर है, सेलुलर नंबर बढ़ेगा, यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल की नंबर इंक्रीज होगी। मल्टीपल डिवीजन है इसीलिए नंबर इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड रहेगी। उसके बाद स्टार्ट होगी ग्रोथ। जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल है हमारी, जिन्हें हम गैमीट मदर सेल भी कह रहे हैं, ये अब अपने साइज को इंक्रीज करेंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल सेल जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद अपने साइज को इंक्रीज करेंगी और साइज को इंक्रीज करके ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, अपने आप को बदल लेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देयर इज नो मैटर फॉर द क्रोमोसोम नंबर, जितनी थी उतनी रहेगी, दैट मींस 2n थी 2n ही रहेगी। इसके बाद आता है बेटा मैचुरेशन स्टेज आती है, जो थर्ड स्टेज होती है गैमीट फॉर्मेशन की, जिसमें स्पर्मेटिड बनते हैं। यहां वर्डिंग पर ध्यान देना है, स्पर्मेटिड इमैच्योर स्पर्म होते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस डिवीजन से तैयार होते हैं, जिसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाकर तैयार करती है। इस प्रोसेस के लिए क्या होता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल फर्स्ट मियोसिस डिवीजन करती है, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन करते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है, दैट मींस 46 से 23 नंबर आ जाती है, और यहीं से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनकर तैयार हो जाता है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब हैप्लॉइड होता है, इक्वल डिवीजन करके हैप्लॉइड सेल बनाता है, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड यानी इमैच्योर स्पर्म बनाकर तैयार कर लेता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लें, थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। हम फिर से स्पर्मेटोगोनिया सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में 2n है, दैट मींस 46 नंबर है क्रोमोसोम की। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल मल्टीप्लाई हो रही है, अपनी नंबर को इंक्रीज कर रही है, और नंबर इंक्रीज करने के बाद इन्होंने अपने साइज को इंक्रीज किया। साइज को इंक्रीज करने पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुई है, क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद ये 46 नंबर को कैरी करते हुए, यानी हमारी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, शॉर्ट पीएस कह रहे हैं हम इसको, ये मियोसिस डिवीजन कर रही है और मियोसिस डिवीजन से 2 इक्वल सेल बनेंगी। ध्यान रखना, मियोसिस डिवीजन में 2 इक्वल सेल बनेंगी, अनइक्वल सेल नहीं होंगी, और ये सेल हैप्लॉइड होंगी n नंबर से, इनको हम नोटिस करेंगे, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होगी 23 इन ईच, और यही सेल कहलाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस डिवीजन करेंगी। लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो स्पर्मेटिड बनेंगे, और ये स्पर्मेटिड होते हैं इमैच्योर, जो सर्टोरी सेल से न्यूट्रिशन लेकर मैच्योर होना शुरू कर देते हैं और कंप्लीट स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।